हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। इस चैप्टर में मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे ही हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरने वाली धुरी को अक्ष कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है तथा 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी की उपर्युक्त गति को दैनिक गति अथवा घूर्णन गति कहते हैं। यानी अपनी अक्ष पर जो घूमेगा पृथ्वी उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। फिर 21 जून को सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में तिरछी पड़ती है, अतः पृथ्वी के इस भाग में सर्दी का मौसम रहता है। 22 दिसंबर यानी 21 जून से 6 महीने बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद उसकी दूसरी ओर पहुंच जाता है। 22 दिसंबर को पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत दिशा में रहता है। 21 मार्च और 28 सितंबर के दिन पृथ्वी का झुकाव न ही सूर्य की ओर होता है और न ही इसके विपरीत दिशा में, यानी पृथ्वी का कोई ध्रुव सूर्य के सामने नहीं होता है। यदि पृथ्वी को उत्तर एवं दक्षिण दो बराबर हिस्सों में बांटा जाए तो बीच के हिस्से में किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ती है। वहाँ वर्ष भर गर्मी पड़ती है। इसे उष्णकटिबंध पेटी कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर इस क्षेत्र को शीतोष्णकटिबंध की पेटी कहा जाता है। आइए अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो 24 घंटे लेती है। पृथ्वी के अक्ष का उत्तरी सिरा क्या कहलाता है? तो उत्तरी ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर अपने लंब से कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होते हैं, क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं, यानी ऑप्शन डी, ए और सी। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण होते हैं ऋतु परिवर्तन। सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगते हैं 365 दिन। 21 जून को निम्न रेखा पर पृथ्वी की किरणें सीधी पड़ती है, तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इस वर्ष को अतिवर्ष यानी लीप ईयर कहा जाता है। यानी आपको पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटा में लगाती है। वही 6 घंटा 4 साल के बाद 24 घंटा यानी एक दिन, यानी फरवरी का 29वां दिन बन जाता है। तो इस वर्ष वही अधिवर्ष यानी लीप ईयर कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सारे संसार में दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया में बड़ा दिन यानी क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु के दिसंबर महीने में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर समदिवा रात्रि होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है 23.5 डिग्री। शीतोष्ण कटिबंध में कम गर्मी पड़ती है। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ी है। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आइए खाली जगहों को भरिए। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा डैश कहलाती है, तो अक्ष कहलाती है। पृथ्वी की डैश गति के कारण दिन रात होते हैं, तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरती है? तो इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सोमालिया, मालदीव, युगांडा, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक, इक्वेडोर, किरिबेनी, साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन। उष्णकटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम दे, तो फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, उत्तरी कनाडा, उत्तरी रूस। फिर है शीतोष्णकटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम बताए, तो स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिण फ्रांस, इटली, यूनान, तुर्को, मोरक्को, जापान, अर्जेंटीना, मंगोलिया, डेनमार्क, पोलैंड। तो ये सब देश का नाम आप याद कर लीजिएगा। पूछ देता है कभी कभी कि जैसे विषुवत रेखा इन चारों ऑप्शनों में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो आपको देश का नाम याद होना चाहिए। तो ओके, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ 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 लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
और मैं क्लास 6 का हिस्ट्री का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रश्न, जितना कोई भी अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उसे भी मैं अपने चैनल के प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। उसका मैं लिंक जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।